ऐसी क्या बात है कि कोई भी हिंदू मक्का मदीना में कदम नहीं रख सकता? और क्या सचमुच मक्का के अंदर शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है? इतनी सच्चाई है इस दावे में, आखिर क्यों ये न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? आइए आज इस वायरल न्यूज़ की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आपने आजकल सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को ज़रूर देखा होगा कि मुस्लिम जिस काबा की इबादत करते हैं उसके अंदर शंकर भगवान की मूर्ति है, और मुस्लिम जिस जगह शैतान को पत्थर मारते हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिवलिंग है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाके उन पर पानी डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे, और यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतनी खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री है और यहाँ इस्लामिक कानून को मान्यता दी जाती है। यहाँ केवल पेट्रोलियम ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए ये बहुत ही विकसित देश डेवलप कंट्रीज में आ गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के दो सबसे खास शहर हैं मक्का और मदीना। ये दोनों मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल लाखों लोग हज यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। ये तीर्थ स्थल है मुस्लिमों का। ये दोनों शहर लाल सागर के पास स्थित है और हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज जरूर कर लें। और इन जगहों की इंपॉर्टेंस कितनी ये इससे समझ में आ सकता है कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ही नमाज क्यों न पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे इंडिया के मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम दिशा में है। और तो और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब मुस्लिम हज करने आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। इसके साथ ही वो मदीना की ज़ियारत करने भी जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ प्रोफेट मोहम्मद की कब्र मुबारक है। अब आजकल लोग कह रहे हैं कि काबा के अंदर शिव जी की मूर्तियाँ हैं। ऐसी कई पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो भाई ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम बचपन में मान लेते थे कि चांद पर एक बुढ़िया बैठकर सूत काट रही है और उसे चांद में ढूंढने की कोशिश भी करते थे और कई बच्चों को वो नजर भी आ जाती थी, है ना। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कैसे संभव है जहाँ ये कहा जाता है कि शंकर भगवान की तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ जाएगी दुनिया में। वहाँ अगर ये कहा जाए कि उन्हें कैद करके रखा गया तो कितनी गलत बात होगी, आप सोच के देखिए। उन्हें वहाँ साधारण मनुष्यों ने कैद कर लिया हो, ये कहाँ तक सही होगा? ये एकदम अविश्वसनीय लगता है। अब कुछ लोग इस सोच को तो नहीं मानते, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो भाई ये भी एक कोरी अफवाह है। एक्चुअली क्या बात है हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो मक्का के पास स्थित रमीज मारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की ये रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमीज मारात जाते हैं जहाँ 3 बड़े खंबे, यही खंबे दरअसल शैतान है जिन पर कंकड़ी फेंक कर लानत भेजी जाती है और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। अब कई हिंदू कहते हैं कि ये खंबे असल में शिवलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं। आखिर ये खंबों की क्या कहानी है वो हम आपको बताते हैं। असली कहानी दोस्तों, ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज़ मांगी। हज़रत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। ये औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हज़रत इब्राहिम उसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हज़रत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी का इरादा भी डामाडोल होने लगा, लेकिन फिर वो संभल गए और कुर्बानी देने चले गए क्योंकि उनका ईमान पक्का था। अल्लाह के ऊपर उनका ईमान था। उन्हें पता था कि उनका अल्लाह उनसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाने को कहेगा।
हज़रत इब्राहीम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन उनका ये जज्बा देखकर खुदा ने एक भेड़ को, मेंढे को भेज दिया और उन्हें यह खबर दी कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। बस तभी से ईद उल जुहा पर कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। इस तरह मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमीज महाराज जाकर उस शैतान को पत्थर मारते जिसने हज़रत इब्राहीम को बरगलाने की कोशिश की थी, और यहाँ वो खुदा से वादा करते हैं कि शैतान उन्हें कभी भी नहीं बहका पाएगा। तो दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि वो जो 3 पत्थर हैं वो शैतान का प्रतीक है जिन्हें मुस्लिम पत्थर मारते हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर वहाँ किसी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि वहाँ केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, उसे जाने की इजाज़त नहीं। और उसके बाद ये कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ इस्लामिक कानून चलता है। यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह और उनके रसूल को स्वीकार करेगा और जो इस्लाम धर्म पर विश्वास रखेगा वो ही वहाँ जा सकता है, यानी कि मक्का मदीना में। यानी यहाँ जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी देश में जाना हो तो सबसे ज़रूरी है वहाँ का वीज़ा, और जैसे ही हर देश के वीज़ा के लिए कई शर्तें होती हैं, वैसे ही मक्का मदीना के वीज़ा की शर्त कि आपको अपनी ज़बान से बोलना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब खुदा को और उसके रसूल को मानना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। इसीलिए मुस्लिमों के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों को वहाँ एंट्री नहीं मिल पाती। दोस्तों, ये उस देश का कानून है और इस पर हम यहाँ बैठकर बहस करें तो वो एकदम बेमानी, और ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कई देशों के वीज़ा पर लिखा होता है कि अगर आप किसी अपराध में पकड़े गए तो आपकी सज़ा होगी मौत, और अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तभी आपको उस देश का वीज़ा मिलता है। दोस्तों, हमें लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और ना ही ऐसे झूठे वीडियोस को आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।